এক দুশোর মতো আর্মি, তারা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল, তারা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सेना के जो जवानों पर जो टिप्पणी की गई है और ममता बनर्जी ने खुले मन से मेन रोड के पास ये बात कही कि हमको देखते ही जो सेना के लगभग 200 जो जवान थे वो देकर भाग गए, तब से लेकर अभी तक बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, ममता बनर्जी ने जो बात कही है वो सरासर झूठ और राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि आप देखिए कि आर्मी का किसी भी जगह पे ये पूरा एरिया इसका कस्टोडियन इंडियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी ने उनको एक टाइम के लिए परमिशन दिया था। आपको 1 या 2 दिन का परमिशन मिलता है, 3 दिन का मिलता है, लेकिन उसके बाद अगर आप ये वहाँ पे निरंतर आप वहाँ पे टेंट गाड़ के बैठ जाएंगे और अपना आंदोलन चलाते रहेंगे तो किसी भी कंडीशन में स्वीकार्य नहीं है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर है कि आप आर्मी के किसी भी जगह पे लगातार आप अपना मंच बैठा के कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी को आप बीजेपी के साथ में जोड़ रहे हैं। भाई, सरकार तो चाहे जिसकी भी हो, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी का जो निर्देश है वो अलग होता है और आर्मी का जो रूल्स है या रूल बुक्स है वो अलग होता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को मिलाना एकदम गलत है। देखिए, ममता बनर्जी जो बोल रही हैं, मेरे ख्याल से दीदी कुछ गलत दीदी समझ के नहीं बोल रही हैं, कुछ उल्टा सीधा ही बोल रही है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है और ना ही कभी ऐसा होगा कि आर्मी जो हम आम सिटीजन की जो सरहद पे खड़े हम लोगों की रक्षा करती है, प्रोटेक्शन दे रही है, दूसरे दुश्मन देश से हम लोगों को बचा रही है, वो आर्मी कभी किसी को देख के क्या भाग जाएगी? कभी ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा हुआ है? हमारे जो इंडियन आर्मी है देश के लिए अपना सारे जिंदगी घर परिवार छोड़ के अपना जिंदगी निछावर करते हैं। हम लोग जो रात को इतना अच्छे से सोते हैं घर में, ये इंडियन आर्मी और सेना बाहिनी के लिए, उनके लिए इतना खराब शब्द उन्होंने व्यवहार किया है जो उनको देख के सेना भाग गया। ये कभी हो सकता है? उनका मुख में वो शब्द आया, उसी के लिए तो उनको शर्म से डूब जाना चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी जी ने एक संवैधानिक पद पे बैठ के जिस तरीके की भाषा का व्यवहार किया है वो अत्यंत निंदनीय है और लज्जाजनक और शर्मनाक है। क्योंकि सेना कभी भी पीठ दिखा के किसी भी जगह से नहीं भागी है, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो देश में किसी व्यवस्था को संचालित करने का जब जिम्मेदारी उनको मिलता है वो कभी अपने दायित्व से पीछे नहीं भागते हैं। यहाँ तक कि जो विपक्षी दल है वो तबातोड़ ममता बनर्जी के ऊपर वार पर वार किए जा रहे हैं। इसी को लेके जो एक्स आर्मी थे, आज उन्होंने ममता बनर्जी के इस बयान के विरोध में एक जुलूस निकाला। सीधे तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर एक्स आर्मी के फैमिली वालों ने और एक्स आर्मी के जो जवान थे वो यहाँ पर खड़े हुए थे और ममता बनर्जी के खिलाफ स्लोगन दे रहे थे। उन लोगों का स्पष्ट रूप से मानना था कि आर्मी का जवान न किसी से डरा है और न किसी से डरेगा, क्योंकि ममता बनर्जी का ये जो बयान देना कि उनको देख के 200 आर्मी के जवान भाग गए, ये सरासर गलत है और इसके लिए ममता बनर्जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये जो उन्होंने बोला है ये उनका टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्पीच है, जहाँ पे सेना का सम्मान सारी दुनिया में सबसे उच्च जगह पे रखा जाता है। हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि आज जो अपोजिशन पार्टियां हैं हमारे सेना को भी वो किस तरीके से छोटा करें या उनको नीचा दिखाएं, इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, जिसकी वजह से हम पूर्व सैनिक जिन्होंने अपना जो जवानी है हमने सेना को दिया है, आज हम इस एज में आए हैं, आज हम बंगाल में हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से बंगाल में सेना और सेना कर्मियों के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो अत्यंत ही अशोभनीय है। इसके पहले भी जो सरकारें थी उनका भी हमारे सेना के प्रति यही रवैया था और अब भी जो है ममता बनर्जी का रवैया भी अत्यंत ही लज्जाजनक है, अत्यंत ही शर्मनाक है। हम इस मंच के माध्यम से बोलेंगे कि ममता बनर्जी अपने इस बयान के लिए सेना से बिना शर्त माफ़ी मांगे। हम तो इसको एकदम उसी तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आर्मी की जब गाड़ियाँ मूव करती हैं सिटी में, आप देखिएगा कि आर्मी के जवानों के ऊपर में जितना वो आर्मी एक्ट से बंधे होते हैं उतना ही उससे भी ज़्यादा वो सिविलियन जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हैं। आप देखिएगा जो मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो एकदम सही दिख रहा है कि वहाँ पे आर्मी का जो टर्निंग था वो अपने तरीके से ले रहा है, क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट टर्निंग था ही नहीं। जो भी गाड़ी पीछे से आ रही थी उस गाड़ी ने जो है आर्मी का ट्रक को ओवरटेक करने का कोशिश किया है, जिसकी वजह से वो इंसिडेंट हो सकता था। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आप देखिए जो दोहरा चरित्र
बंगाल में जो है आप सेना की गाड़ी के और सेना के जवानों के ऊपर में एफआईआर कर रहे हैं। शौकत मुल्ला की जो गाड़ी, उसका जो पायलट गाड़ी है, उससे एक वहाँ का लोकल बासिंदा का जो है पीछे गाड़ी में धक्का मार के उसका जो है मृत्यु हो गया, और वहाँ पे कोई कानून और कोई भी चीज़ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम पश्चिम बंगाल में हैं या पश्चिम पाकिस्तान में हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक परिस्थिति तैयार हो रहा है पश्चिम बंगाल में। अगर हम अब भी अगर यही सोचते रहें, यही देखते रहें कि हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल जगहों के साथ में अगर हमारी जो हेड हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो इस तरीके से लड़ने के ऊपर आमदा हो जाती हैं, तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यजनक परिस्थिति तैयार हो रहा है, जो हमारे लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही चिंताजनक है और गंभीर है। हम लोग इसी कार्यक्रम को और बृहत आकार देने की इसमें जा रहे हैं। हमने गवर्नर साहब को भी डेपुटेशन के लिए टाइम मांगा है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं मिली आज हमको, और 8 तारीख को हम लोग एक बड़ा सा प्रोग्राम मेयो रोड के ऊपर में कर रहे हैं, जिसकी जो है तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। तो आशा करेंगे कि वहाँ पे भी एक बड़ी गैदरिंग हम अपने एक्स सर्विसमैन और जो भारत एवं भारतीय सेना को प्यार करते हैं, हम अपनी सेना का इसलिए सम्मान चाहते हैं कि ये वही सेना है, जब बाढ़ आए, भूकंप आए, जब देश के ऊपर में आपदा है, जब लड़ाई लड़ने का मौका है, तो उस जगह पे जो है हमारे सैनिक, जब गोली लगती है, मैं कारगिल युद्ध का जो है विटनेस ही रहा हूँ, पार्टिसिपेंट रहा हूँ, हमने वो समय भी देखा जब गोलियां जो है जवानों को मतलब सीना छल्ली करके जा रहा है, उस समय भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। बार बार ममता बनर्जी इस बात को दोहरा रही थी कि हम आर्मी को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उस दिन जो हादसा हुआ, जो मे रोड पर हमारा बांग्ला भाषा को लेके जो विरोध चल रहा था, जो लगभग 1 महीने से चल रहा था, उसको लेके सेना के जवानों ने आकर उस जो उनका जो टेंट लगा हुआ था उसको तोड़ दिया। इसको लेके वो आरोप लगा रही है, जबकि इसके पक्ष में सेना के जो जवान हैं उन लोगों का कहना है कि मात्र 2 दिन के लिए उनको परमिशन दिया गया था, यानी कि बांग्ला भाषा के विरोध को लेके जो मंच लगाया गया था मे रोड के पास, सेंट्रल कोलकाता के मे रोड के पास, वो सिर्फ 2 दिन का परमिशन मिला हुआ था, लेकिन 1 महीना से वो लोग वहाँ पर अड्डा जमाए हुए थे, जिसको लेके आर्मी के जवानों द्वारा बार बार ममता बनर्जी और उनके जो ऑफिशियल लोग हैं उन लोगों को बार बार चेतावनी दी जा रही थी, रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आप लोग यहाँ से हटाइए, क्योंकि ये सेना का जो जगह है वो हम लोगों को यूज करने के लिए है, और आप लोगों का यहाँ जो टेंट लगा हुआ है उसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रहा है। उन लोगों को बार बार निवेदन करने के बावजूद भी वहाँ उनका टेंट नहीं हटा, जिसके वजह से मजबूरी में 2 दिन पहले सेना के जवानों ने उस टेंट को सही सलामत वहाँ से हटा दिया। आज तक कभी हुआ भी नहीं है, ना कभी होगा। और ममता दी जो ये बोल रही हैं वो अपने आप को क्या इतनी भयानक है कि क्या है कि उनको देख के आर्मी भाग जाएगा? ऐसे कभी हो सकता है? ऐसा एकदम गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। दिस इज़ जस्ट एकदम नॉन एक्सेप्टेबल, जिसको हम लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से जो गुस्सा है उनके अंदर किसी चीज़ को लेके, जो अभी बहुत कुछ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जिस चीज़ को लेके अभी अपकमिंग इलेक्शंस भी आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है अभी यहाँ पे। मेरे ख्याल से उनके दिमाग में अभी बहुत टेंशन है, जिसके वजह से वो उल्टा सीधा बोल रही हैं, जो वैसे भी उनको आदत है बोलने का। अभी भी अब उन्होंने क्या किया, आर्मी को लेके बोलना शुरू कर दिया। आर्मी एक्चुअली देखिए, उनको बोला गया था, एक तो सर्टन टाइम दे दिया गया था कि इस टाइम के बीच में दे नीड टू वो जो टेंट जो उन लोगों ने मंच बना के रखा था उसको रिमूव करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 1 महीना हो गया फिर भी नहीं किया। तो आके आर्मी ने क्या किया, जस्ट आके जो उन लोगों का जो मंच बनाया गया था उसको जस्ट उतार दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया। इसी गुस्से में ममता दी ने ये उनको दिखाना है कि वो आई हैं, और इसलिए वो बोल रही हैं कि मेरे को देख के आर्मी लोग भाग गए। कभी ऐसा हुआ नहीं है। ममता दी, आप जो बोली हैं या आप जो बोल रही हैं एकदम गलत बात है, और इसके लिए हम जो यहाँ के जो सिटीजन हैं, इंडियन सिटीजन, हम लोग ये चाहेंगे कि आप इसके लिए सॉरी बोले, हमारे इंडियन आर्मी से सॉरी बोले, तभी जो आप बोली हैं एक सही चीज़ में जाएगा। नहीं तो ये एकदम बहुत ही गलत मैसेज जो आप दे रही हैं, एकदम गलत चीज़ है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है, ऐसा कभी होगा भी नहीं। तो हम लोग जैसे मोहनदा भी बोला है, बहुत बड़ा हम लोग प्रोग्राम करेंगे, उसको माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी रात को इतना अच्छे से सोते हैं ड्यू टू दिस सेना बाहिनी। सब लोग, हम लोग इतना निरापत्ता में रहता है जो वो सेना बाहिनी के लिए, उनके लिए ऐसे घिनौना सब
उन्होंने मुख में आया तो क्या मैंने क्या बोल सकते, बोले ये जो मुख्यमंत्री है जे सब कुछ छोड़, मैंने अभी तो उनका डंका बच गया ना, जैसे ऐसे ऐसे हिल रहा है तो उनको लगता है इसका सर ठीक नहीं है, तो माथा भी खराब हो गया लगता है, तो इसके सेना को नहीं छोड़ रहा है। यही दुख की बात है, हम लोग को बहुत दुख हो रहा है और कुछ नहीं, हम लोग को कोई गुस्सा नहीं हो रहा है। सेना बाहिनी के लिए ऐसे शब्द उन्होंने बोला है तो बहुत दुख हो रहा है सेना बाहिनी के लिए। नहीं नहीं सुनिए, बहुत दिनों से मंच ऐसे था तो सेना का जगह है वो, तो बहुत बार बोला गया जो आप मंच खोल लीजिए, जब खोल नहीं रहा है तो वो लोग खुद खोलने के लिए खोल हो गया, तो वो जा रहा था तो बोला मुझे देखकर भाग गया। ऐसे कोई बोल सकते हैं? अपना देश का सेना बाहिनी है, उनका भी है, हमारा है, सबका है, देश के लिए काम करता है, अपना जन्मभूमि जो भारत वर्ष है उनको सुरक्षा के लिए काम करते हैं। उन्होंने उनके बारे में आप बताइए, आप जो बोल रहे थे आप ही बताइए कितना खराब शब्द उन्होंने, सोच भी नहीं सकते हम लोग सेना बाहिनी के लिए ऐसे शब्द उन्होंने बोला है। भाजपा का कैसे, देश का सेना बाहिनी है, आर्मी है देश का, तो भाजपा कहाँ से आ गया? सबके लिए ये काम करता है, तो ऐसे उनका सोच में ऐसे है, उनका सोच ही ऐसे है जो ऐसे ही बोलते हैं। तो बोलिए हम लोग का बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा क्योंकि उसको माफ़ी मांगना पड़ेगा। उन्होंने जो सेना बाहिनी के लिए जो शब्द यूज़ किया है, जैसे मोहनदा हमारे बीच ये में है जो एक्स आर्मी मैन, तो हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम उनको बोलना पड़ेगा, बस उनको क्षमा सेना बाहिनी से मांगना, हम लोगों से नहीं, क्योंकि उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए ऐसे सब व्यवहार किया है, तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को दुख हो रहा है। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तुरंत आग बबूला हो गई और यहाँ तक कि वो धड़धड़ाते हुए मंच पर पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचने के साथ साथ उन्होंने आर्मी के जवानों पर ताबड़तोड़ वार करना चालू कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमको देख के लगभग 200 जवान जो थे, आर्मी के जो जवान थे, वो देख के भाग गए। इसके अलावा दर्शक मैं आपको ये भी बता दूं कि कल ठीक एक घटना घटा हुआ था, वो भी राइटर्स बिल्डिंग के पास एक सेना का जवान का गाड़ी मूव कर रहा था और ठीक उसके पीछे जो कोलकाता के सीपीएम मनोज वर्मा उनका गाड़ी भी चल रहा था, जिसके वजह आर्मी के जवान को ये चीज़ समझ में नहीं आया पाया कि राइट कैसे मुड़ना है, क्योंकि वहाँ पर मार्किंग दिया हुआ था कि यहाँ पर जो आपको जो लेफ़्ट मुड़ना है वो मना है, वो न देख के उन्होंने राइट मोड़ दिया, जिसके वजह से गाड़ी मनोज वर्मा की जो सीपी है उनकी गाड़ी बाल बाल बची। इसको लेकर उनके गाड़ी को भी वहाँ पर हेयर स्ट्रीट थाना को ले जाया गया था, वहाँ पर ऑफिसर है, बाद में बातचीत के द्वारा इस मसला को सुलझा लिया गया था। लेकिन एक्स आर्मी के जो जवान हैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जिस तरह से 2 दिन पहले आर्मी के जवानों द्वारा ये जो टेंट को हटाया गया था, उसी के विरोध में ये ममता बनर्जी की सरकार या कोलकाता पुलिस की ये जो सार्जेंट थे उन्होंने ऐसे हरकत की क्योंकि सेना को नीचे दिखाना था, इसके वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसके विरोध में यहाँ पर जो मंच पर यहाँ पर जो एक्स आर्मी थे वो लोग यहाँ पर जमावड़ा हुआ था। एक्सएनआई टीवी से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ममता बनर्जी का मानसिक जो संतुलन है वो खो बैठी हुई है, कब क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए ये भी उनको पता नहीं होता है। कभी विपक्ष पर आरोप लगाती है, कभी पुलिस पर आरोप लगाती है, लेकिन आज उन्होंने हद कर दी, आज सेना के जवानों पर उन्होंने टिप्पणी कर दी, जो कि इस देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए बहुत दयनीय है। ये वो जवान हैं जो रात दिन जाग कर बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी का इस तरह का बयान देना ये वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा इस खबर में और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्सएनआई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।